सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौजम। रिहाई या कैद तन्हाई, फैसले की घड़ी आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला चंद लम्हों में सुनाएगी। चंद लम्हों बाद ये फैसला आ जाएगा, रिहाई या फिर कैदे तन्हाई। फैसले की घड़ी आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला चंद लम्हों के बाद सुनाएगी। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। वलीद, अभी के मनाजिर क्या है? वलीद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है और कब बाकायदा आगाज होगा समाअत का? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला जो है वो अब सुनाने जारी है। 2 रुकनी बेंच जो पर मुश्तमिल जो बेंच है वो इसकी जो है वो कुछ देर में फैसला सुना देगा। मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक जो पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है वो कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी सज़ा बरकरार रहती है या वो जो मेडिकल ग्राउंड है उस पर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जो फैसला है वो 20 फरवरी को महफूज किया गया था 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और जो वो फैसला है वो तकरीबन 12:30 के करीब जो है वो सुनाया जाएगा। इस वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद, जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जो फैसला है वो अब क्या सुनाया जाता है, क्योंकि जो केस था उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई थी, और नैब मुसलसल जो इससे पहले चूँकि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से जो ये फैसला था इस केस का, उसके खिलाफ जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, वो अभी बदस्तूर जो है वो मौजूद है। लेकिन जिस दरख्वास्त का फैसला आज सुनाया जाना है वो है जो मेडिकल ग्राउंड्स पे जो ज़मानत है वो उनको मिल सकती है या जो उनकी सज़ा है वो बरकरार रहेगी। तो इसी फैसले का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। जो यहाँ पर सीनियर लीडरशिप मौजूद थी तो उनसे जो भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो उम्मीद रखते हैं कि जो मेडिकल ग्राउंड है उस पर जो फैसला है वो आज बेहतर फैसला होगा, और इसी का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ैसला क्या आता है। जो सीनियर क़यादत यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूद है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब, इसके अलावा जो साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेनेटर परवेज़ रशीद यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो कायदीन हैं, तमाम जो कारकुनान हैं वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 2 रुकनी बेंच है वो इस जो केस है, इस दरख्वास्त का जो फैसला है वो अब कितनी देर में सुनाते हैं, और उसी के बाद जो है वो ये वाज़ेह हो सकेगा कि जब जो ही जो केस का फैसला सुनाया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून उस फैसले पर क्या कहती है या जो नैब की तरफ से जो है वो सामने आता है। जी सही वलीद, जिस तरह से आपने बताया कि फैसला आएगा और जिस जो है पार्टी के हक में फैसला आएगा यकीनन उनके लिए वही फैसला बेहतर होता है। तो ये बताएगा मोरल कैसा है नैब के प्रोसिक्यूटर्स का और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के प्रोसिक्यूटर्स का, जो उनकी जानिब से वकला ने दलाइल दिए, क्या बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप? और जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो महफूज फैसला है वो आज सुनाया जा सकता है। सही वलीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा, बॉडी लैंग्वेज का मालूम करना था कि जो वकला हैं उनके बॉडी लैंग्वेज कैसी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया कि जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन मौजूद हैं, इसके अलावा जो नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो भी यहाँ पर आए, तो उनसे जो भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं और बड़े पुरुमीद हैं इस हवाले से कि जो आज फैसला जो
अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे सुनाया जाएगा, वो एक बेहतर फैसला होगा। क्योंकि जो नवाज शरीफ की जानिब से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो फैसला है उसके खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है वो इस वक्त अलग से जो है वो मौजूद है, लेकिन आज जिस दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाना है वो मेडिकल ग्राउंड है। और जो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है उनसे जो हमारी बात हुई है, चाहे वो रिकॉर्ड हो, ऑन रिकॉर्ड हो या ऑफ रिकॉर्ड हो, तो उनका यही जो मौक़िफ़ है, यही बात उनकी तरफ से जो है वो सामने आ रही है कि मियां नवाज शरीफ का जो 3 मेडिकल बोर्ड हैं वो इस रिपोर्ट को तैयार कर चुके हैं। उनका जो है वो पूरा बाज़ाब्ता तौर पे मुआयना किया और उसमें यही बात जो है वो सामने आई कि जो मियां नवाज शरीफ है उनका जो इलाज है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से उनको या तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि जेल में जब वो मौजूद होंगे तो इस तरह जो इलाज है वो नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए वो कहते, उनका ये कहना है कि वो बड़े पुरुमीद हैं कि जो आज का जो फैसला है वो बेहतर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया कि तमाम जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं या जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम को ही इस वक्त इंतज़ार है कि जो 2 रुकनी बेंच है वो इस ज़मानत की जो दरख्वास्त है मेडिकल ग्राउंड पे उसका जो है वो क्या फ़ैसला सुनाती है। जी सही वलीद, इस हवाले से बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच ये फैसला सुनाएगा जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल हैं। क्या जजेस इस वक्त कमरा अदालत पहुंच चुके हैं? कमरा अदालत के क्या मनासिर हैं? जी बिल्कुल, देखें जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया कि इस वक्त जो कमरा अदालत है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से जो लीडरशिप है और जो वकलाएँ और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनसे इस वक्त जो है वो खचाखच भरा हुआ है। बाहर भी इस वक्त जो कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने कायद और अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। चूँकि जो दीगर केसेस भी जो है वो आज सुनाए जाने हैं, तो जो अदालती ज़राए उनका कुछ देर पहले ये कहना था कि जो डिविजनल बेंच है वो जो ये केस है इसका फैसला जो है वो दीगर केसेस से पहले सुना सकता है। ठीक है, दीगर केसेस से पहले फैसला सुनाया जा सकता है। वलीद हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का। बताएगा आज फैसला सुनाए जाना है, क्या इम्कानात सामने आ रहे हैं? जो अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो मुझे नहीं नज़र आता कि ये केस यानी बेल का केस है, चूँकि बुनियादी तौर पर बेल के लिए, मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि इलाज यानी रिपोर्ट डॉक्टर ये दें कि जेल में इनका इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसी बीमारी लाहक है। लेकिन ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनके हामी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें बेल दी जाएगी। बेल दी जाती है तो ये अनप्रेसिडेंटेड होगी, क्योंकि इस तरह की बेल मेडिकल ग्राउंड पर एक दफ़ा अगर आ गई तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि कोई भी शख्स जिसे कोई बीमारी लाहक है और वो अपने चॉइस का इलाज कराना चाहता है अपने चॉइस के डॉक्टर से, तो वो उसे बेल मिलनी चाहिए। ये तो फिर प्रिंसिपल तय हो जाएगा। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह आपने बताया कि अनप्रेसिडेंटेड है, अगर ये फैसला जो है मियां नवाज शरीफ के हक में आता है, आज तक इसकी कोई तारीख में, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आज तक ऐसे कभी हुआ पहले कि दिल की आर्ज़ी में मुब्तला किसी भी मरीज़ को, चाहे वो हाई प्रोफाइल मरीज़ हो या फिर कोई आम कैदी हो, उसको रिलीफ मिल सके? नहीं, ऐसा कोई फैसला मेरी नज़र में तो नहीं आया। अब तक हम यही बात करते रहे हैं कि भाई ये अनप्रेसिडेंट होगा। उसकी वजह यह है कि मरीज़ या मुल्ज़म जो है वो कोई हाई प्रोफाइल नहीं होता। मुल्ज़म तो मुल्ज़म होता है वो, और जिसके ख़िलाफ़ केस ऑलरेडी फैसला हो चुका हो, उसका मामला उसी तरह ट्रीट होना चाहिए जिस तरह उस तरह के उससे मुतल्लिक वो का फैसला होता है। तो अगर इसे आप बिल्कुल मुनफरद अंदाज में ट्रीट करते हैं, अभी तक वैसे मुनफरद अंदाज में ट्रीट किया गया है, चूँकि ये बेल के केसेस जो है, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है, आम हालात में इतनी जल्दी लगती नहीं है जितनी जल्दी इसमें लगी। पहले उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दायर की, उसके बाद यानी मेरिट पे की, और उसके फौरी बाद उन्होंने ये मेडिकल ग्राउंड पे कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का फैसला मेरी नज़र में तो ऑलरेडी नहीं है। दिस वुड बी अनप्रेसिडेंटेड। आरिफ साहब, कानून क्या कहता है कि क्या मामले ऐसे हो सकते हैं जब किसी कैदी को जो है स्पेशल रिलीफ दिया जाए और सज़ा जो है मुअत्तल की जाए ताकि वो इलाज करा सके? कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है?
कानून में शेख जो है मेडिकल ग्राउंड एक बड़ी स्ट्रांग ग्राउंड है, और ये दोनों जो सेक्शंस हैं 426 जो डील करती है इसे बेसिकली उसमें, और 497 जो पेंडिंग को चलते हुए केसेस को ट्रीट करती है उनमें मौजूद है। मेडिकल ग्राउंड एक स्ट्रांग ग्राउंड होती है बेल के लिए। अगर ये रिपोर्ट आ जाए कि मरीज को और यानी मुल्ज़म को ऐसी बीमारी लाहक है कि जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, ये रिपोर्ट अगर आ जाए तो उसके बाद बेल हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक इस केस में ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक है जिसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। बीमारियां उन्हें मुतअद्दद है, लेकिन उस सब बीमारियों की इलाज वहाँ मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अस्पताल का निज़ाम भी मौजूद है। और जितना 3 महीने उन्होंने गुजारे हैं उसमें मैक्सिमम टाइम उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारा है। सही। आरिफ साहब, जिस तरह से आपने बताया कि जेल में इलाज अगर मुमकिन ना हो तभी मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जेल के साथ साथ जिस तरह से आपको भी ये मालूम है कि वो जिना अस्पताल में इस वक्त जेल इलाज हैं और बेहतरीन टीम भी डॉक्टर्स की मौजूद है, तो वे क्या ऐसे अवामिल हो सकते हैं, किन बेसिस पे आज अगर फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में आता है तो किन ग्राउंड्स पे दिया जाएगा? नहीं, ग्राउंड्स तो देखें अभी तक फैसला चूंकि आया नहीं। अगर ये मेरी राय में तो ये बेल होने वाला नहीं मामला, लेकिन अगर कोई गैर मामूली ऐसे मौजूद हैं जिसका हमें इल्म नहीं है तो वो तो जाहिर है कि अदालत लिखेगी नहीं अपने उसमें फैसले में, क्योंकि जिस तरह उनका जोशो खरोश नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग के दोस्तों का और नवाज शरीफ साहब का अब तक, तो वो बिल्कुल कोई और ऐसी बात हो सकती है जो नॉर्मल हालात में सामने देखने में यानी ऑस्टेंसिबल रीज़न नहीं नज़र होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी वजह होगी। वरना तो सबको मालूम है, इवन जो आर्गूमेंट्स हैं उन आर्गूमेंट्स में भी फाइनली उन्होंने ये कहा है उनके वकील ने कि जी वो अपने चॉइस के डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं। अब चॉइस के डॉक्टर से इलाज कराने वाली ग्राउंड जो है ये किसी और मरीज को किसी और जेल में जाने वाले कॉन्विक्ट को अवेलेबल नहीं है चॉइस का। तो चॉइस जो है अगर इसे मान लिया जाए, इसके अलावा अभी उनके पास कोई और ग्राउंड नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि कोई जेल में जाने वाला शख्स कॉन्विक्ट जो है वो ये कहता है कि जी मैं अपनी मर्जी के अपने चॉइस के डॉक्टर से इलाज कराना चाहता हूं और मैं मुतमिन नहीं हूं और जेल की जो कंडीशंस हैं वो मुझे अच्छी सूट नहीं करती मेरी सेहत को, तो अब जाहिर है कि जेल तो जेल है। और ये कोई फंडामेंटल राइट्स का मामला उस हद तक होता है जब तक आप कैदी नहीं है। जब आप कैदी हैं तो आपके जेल मैनुअल के मुताबिक राइट्स हैं, आपको वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स आपको अनब्रिजल्ड नहीं रह जाते, वो कंडीशनल हो जाते हैं। और वो कंडीशन जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक आती है कि जेल मैनुअल प्रोवाइड करता है कि आपको इलाज की सहूलत जो है वो दे। और अगर आपने जेल में से निकलने की कोशिश करनी है, बेल पे जाना है, तो उसके लिए आपके डॉक्टर्स की रिपोर्ट ऐसी आनी चाहिए कि जी यहाँ जेल में रहते हुए इसका इलाज मुमकिन नहीं है। सही। आरिफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे वली चौधरी इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनसे बात करते हैं। वली चौधरी, आप बताइएगा, जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब ने ये जिक्र भी किया कि ऐसे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आज हो जाता है तो नैब के वकला का क्या रद्दअमल होगा और उनका क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल पर? वलीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि अगर आज मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला आ जाता है और उनको बेल मिल जाती है मेडिकल ग्राउंड्स पर, तो नैब की जो टीम है उसका क्या रद्दअमल होगा? क्या आपकी किसी से बात हुई? वलीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि अगर आज मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला आ जाता है तो नैब का क्या रद्दअमल होगा? नैब की टीम से आपकी अगर बात हुई हो तो वो क्या कहेंगे रिस्पांस में? वलीद से राब्ता जो है हमारा बहाल नहीं हो पा ग्राउंड्स के बाद। सूरत हाल ये है नाज़रीन, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आरिफ साहब, आपकी तरफ रुक करते हैं एक बार फिर। ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी ये सिचुएशन है कि नैब की टीम जो है वो कह रही है कि आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ पाकिस्तान में पहली दफ़ा होता है, तो फिर नैब का क्या रद्दअमल होना चाहिए? क्या अभी भी अपील कर सकते हैं या फिर उनको इसी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अपील जो होगी अगर यहाँ से बेल हो जाती है
तो अपील का कोई इतना फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है चूंकि अपील के लिए आपको ये साबित करना होता है बेल के मामले में कि कैंसलेशन की ग्राउंड्स आपको देनी होती है कि कौन सी ग्राउंड्स हैं कैंसलेशन के लिए। अगर वहाँ जाके नैब नॉर्मल यही तरीक़ेकार है कि कोर्ट्स जो है वो कहती हैं जी बेल अब ग्रांट हो गई है, तो आप ये बताएं कि मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल कहाँ हो रही है, यानी वंस ग्रांटेड इट्स ओके। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि यही स्टेज है जिस पे हम तवक्को करते हैं कि कोर्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉर्मल वो तरीक़ेकार है उसी तरह ट्रीट करेगी। अदरवाइज मैं ये समझता हूं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैफियत आ गई है और उसमें बेल ग्रांट होती है तो बेल ग्रांट होने के बाद मुझे इसके फिर चांसेस नज़र नहीं आते कि ये कैंसिल हो सके। सही। आरिफ साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक ग्राउंड्स ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि फिर नैब जो है वो दोबारा से रद्दमल दे और अपील पर जाए, तो ये तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? केस जो है अब तक नैब ने ठीक तरीके से जो है फाइट किया क्या कोर्ट में? आपको क्या लगता है? नहीं, इस वक्त मामला नैब के सही तरीके से फाइट करने का तो है नहीं। इस वक्त तो अब ये जो बीमारी है इसका इलाज और इसके बारे में डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो नैब के इख्तियार में नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये रिपोर्ट आ जाती डॉक्टरों की तरफ से कि इनका इलाज यहां मुमकिन नहीं है जेल के अंदर, तो बेल होने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें हमारे सामने आई, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक और उनके अपने आर्गूमेंट के मुताबिक सिर्फ यही है कि जी उनकी बीमारी, एक तो यहाँ जेल की कंडीशन जो है उनकी वजह से उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये है कि वो अपनी चॉइस के डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, वो यहाँ उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा कोई ऐसी ग्राउंड इसमें नैब का कोई मैं नहीं समझता कि कोई रोल हो सकता है, क्योंकि अगर मेरिट पे बेल हो रही होती फिर नैब जो है उस का क्या किरदार है, उसके प्रोसिक्यूटर वहाँ जाके क्या आर्गू करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस वक्त तो नैब सिर्फ उनके वकील ने भी रिपोर्ट ही पेश करनी थी, और उसके बारे में जिस तरह खुद कियानी साहब, जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि डॉक्टर्स आर द बेस्ट जजेस इन दिस केस। अगर डॉक्टर्स, ये फैसला इनफैक्ट कोर्ट ने नहीं करना, डॉक्टर्स ने करना है। डॉक्टर्स ने कोर्ट को अप्राइज करना है कि ये कंडीशंस हैं जिसमें इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। इसलिए फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो है उनकी डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक यकीनन फैसला कर सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा लिख के दें तो, अगर डॉक्टर्स ऐसा लिख कर देते हो। आरिफ चौधरी साहब साथ ही मौजूद रहेगा नुमाइंदा 24 न्यूज़ वलीद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे। वलीद, आप बताइएगा, आप इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी देर में फैसला सुना दिया जाएगा? और ये भी जानना चाहेंगे जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका क्या मोराल है, वो आज क्या देखते हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या वो वापस जेल जाएंगे? देखें, जिस तरह मैंने पहले आपको ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर के बाद जो डिवीज़नल बेंच है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो ज़मानत है, जो मेडिकल ग्राउंड पे होनी है, जो मेडिकल ग्राउंड के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, तो उसका कुछ देर में फ़ैसला सुनाया जाना है। उस फैसले के इंतज़ार में इस वक्त जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मीडिया के नुमाइंदगान भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है, वकला हैं, इसके अलावा जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले से जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर एक बड़ी तादाद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की वो मौजूद है। लीडरशिप इस वक्त जो अक्सरियत है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। कुछ लोग इस वक्त जो है वो कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं, और जो बिल्कुल जो बाहर का अहाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे बिल्कुल बाईं जानिब जो है वो इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि जो आज ज़मानत का जो फैसला सुनाया जाना है मेडिकल ग्राउंड पे, तो वो नवाज शरीफ के हक़ में आ सकता है। लेकिन जब तक जो फैसला है वो नहीं सुनाया जाता तो ये इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। तो तमाम जो लोग हैं इस वक्त वो इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो डिवीज़नल बेंच है, जो मोहसिन अख्तर कियानी और आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल जो बेंच है, वो इस ज़मानत के हवाले से क्या फ़ैसला सुनाता है। 12:30 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
उसके बाहर जो भी इस वक्त जो लोग, जो कारकुनान मौजूद हैं, जो वकला मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो उनको इस वक्त अब जो शिद्दत से इस बात का इंतज़ार है कि जो डिवीज़नल बेंच है वो इस जो केस है, जो दरख्वास्त जो मेडिकल ग्राउंड पर दायर की गई थी, उसका जो फैसला है वो क्या सुनाती है। बाकी उसके बाद अगर फैसला नवाज शरीफ के हक़ में आता है तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल होगा, नैब का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और अगर फैसला हक़ में नहीं आता तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, जो कारकुनान मौजूद हैं, और जो नैब है, इसका जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा। तो ये तमाम तर जो बातें हैं ये इस फैसले से ही मुंसलिक है, और इस फैसले के बाद ही मुंसलिक हैं। वलीद साथ ही मौजूद रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत हो, सूबाई क़यादत हो या मरकजी क़यादत हो, वो जो है यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक अहम अपडेट देते चले कि जजेस जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और फैसला सुनाया जो है वो सुना रहे हैं। आपको बताते चले तमाम तर और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे, नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत नहीं मिलेगी, मुस्तरद कर दी गई है दरखास्त। अहम और बड़ा फैसला, मियां नवाज शरीफ जेल में ही रहेंगे और जेल की जानिब से ही जो इलाज फराहम किया जा रहा है उसी पर जो है अब इलाज होगा, और जिन अस्पताल में वो इस वक्त जेर इलाज हैं। तो बड़ा फैसला आ चुका, जजेस साहिबान ने फैसला सुना दिया है, मियां नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले अहम और बड़ी खबर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस जेल जाएंगे। आपको बताते चले बड़ा फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सगीर चौधरी, आगाह कीजिएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो चुकी है। जी बिल्कुल अल अजीजिया, रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की जो जमानत की दरख्वास्त थी मेडिकल ग्राउंड पर, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और 1 मिनट पहले ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल ये बेंच ने फैसला सुनाया। 12:15 बजे का मुकर्रर था टाइम, लेकिन टी ब्रेक की वजह से जजेस जो है वो 12:35 पर अदालत में आए और उन्होंने सिर्फ कमरा अदालत में 30 सेकंड से भी कम जो है वो वक्त गुजारा और बेल रिजेक्टेड का फैसला मुख्तर सुनाते हुए अब वो जजेस जो है वो दोनों अपने कमरे में वापस चले गए हैं। अब यहाँ की सूरत ये है कि इस वक्त जितने भी लीगी कारकुन और कायदीन हैं वो इस फैसले के बाद बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं और बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि शायद फैसला जो है वो उनके कायद में हक में आएगा, लेकिन अभी बाहर जो है कोर्ट के नारेबाजी हो रही है। परवेज रशीद जो और दीगर जो कायदीन थे वो पहले तो बहुत खुश थे और पूरा उम्मीद थे कि आज उनकी कभी उम्मीद है कि जमानत हो जाएगी, लेकिन अब इस फैसले के बाद मायूसी के आलम में तमाम जो कायदीन और कारकुन हैं वो वापस बाहर जा रहे हैं और जो बाहर कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद है उन्होंने नारेबाजी शुरू कर रखी है और जो है वो कायदीन भी अब कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ये फैसला था और बड़ा फैसला है, इसमें ये गुमान किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ को मेडिकल चौधरी जिस तरह से आपने बताया कि जो फैसला जो है मुख्तसर सा फैसला सुनाया तो जज साहिबान सिर्फ आए और एक लाइनर दिया और वापस चले गए। इसका मतलब है कि फैसला मुख्तसर था, सिर्फ दरखास्त मुस्तरद करने के हवाले से बताया गया, तफसीलन अभी तक बात नहीं सामने आई। जी अभी चूंकि तहरीरी फैसला तफसीली फैसला जो है वो कुछ देर बाद और मुमकिन तौर पर आज ही जारी कर दिया जाएगा और चूंकि वकला को उसकी कापियां भी चाहिए होती हैं तो तहरीरी फैसला भी आज ही तफसीली फैसला भी आज ही जारी होने का इम्कान है, लेकिन चूंकि इससे पहले ही मुफस्सल दलाइल जो है दिए जा चुके थे। नैब की जानिब से जो है वो बहुत मुखालफत की गई, नैब प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से, और उनका ये मौकफ था कि चूंकि मुल्ज़म जो है वो इस रायत का मुस्तहिक नहीं, पहले ही उनको 14 साल की बजाय 7 साल की सजा सुनाई गई है और इस सूरत हाल में उनका जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उनका ट्रीटमेंट दुरुस्त तरीके से चल रहा है और उनको कोई इस तरह की बीमारी लाहक नहीं जिससे उनकी जिंदगी को कोई ज्यादा खतरात हो। जेल के अंदर भी उनका जो है वो इलाज मुआवजा चल रहा है। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया था, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत की जानिब से तलब की गई, एग्जामिन किया गया और उसके बाद ख्वाजा हारिस की जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए और जजेस की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ रिमार्क्स जरूर सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि जो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत होती है वो मेरिट से हटकर होती है। तो इस सारे रिमार्क्स की रोशनी में
जो है वो कायदीन थे नून लीग के, वो पूरा उम्मीद थे कि शायद आज उनकी जमानत हो जाएगी। मरियम नवाज जो है वो तौर पर उन्होंने मीडिया से भी कहा था कि वो पूरा एतमाद है कि उनके जो वालिद हैं नवाज शरीफ, उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन आज जो है वो फैसला मुख्तलिफ आया सामने और इस फैसले में उनकी जो चौधरी जो फैसला है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जो उम्मीदें थी उसके बरक्स आया है। आपने कमरा अदालत में क्या सूरत हाल देखी जब ये फैसला सुनाया गया? तो वहां पर जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी? जो मैंने देखा कि परवेज रशीद साहब और उनके साथ जो मुकामी MNA हैं मलक इब्रार, और इसके अलावा उनके लंदन के एक हैं नासिर भट्ट और दीगर जो कायदीन थे, वो कमरा अदालत के बिल्कुल सामने जो है वो बड़े पूरे एतमाद में बैठे हुए थे फर्श के नीचे ही। और जो परवेज रशीद है वो बल्कि सिगरेट नोशी भी कर रहे थे। और जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हम बहुत पूरा उम्मीद हैं और आज इंशाल्लाह फतह इधर से लेके जाएंगे। और जब कमरा अदालत में हम पहुंचे तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, और जो ही जजेस साहबान फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत में आए तो बहुत सारे जो लीगी कारकुन और कायदी थे वो दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे थे और कलमे का विरोध भी करते हुए हमने देखा। और वो बड़े पुर उम्मीद थे और उम्मीद लगा के आए थे कि शायद आज उनको जमानत मिल जाएगी, चूंकि ये हर दो सूरतों में बड़ा फैसला है। जमानत खारिज होने की सूरत में भी ये बड़ा फैसला, और अगर जमानत मंजूर हो जाती तो भी बड़ा फैसला। लेकिन अब जमानत जो है वो उनकी खारिज हो चुकी है, इस पर वकला जो है वो मशावरत करेंगे नवाज शरीफ के। दूसरी अहम बात यह है कि इस सारे अमल को नैब हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया गया, और नैब के जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस विंग है वो भी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद था, जो कि पल पल की खबर जो है वो नैब को दे रहा था कि जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उस हवाले से तमाम तर हेडक्वार्टर को आगाही दी जा रही थी। और अब जो है वो बहुत ज्यादा कारकुन जो थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन कायदीन की कुछ तादाद है वो यहाँ पर। शहीद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हम देख सकते हैं अदालत के बाहर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं और यकीनन फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे और इस पर अपना तबसरा करेंगे। अभी मीडिया से गुफ्तगू करने से कबल के ये नाज़िर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब जो हैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने लगे। तो अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से बात स्क्रीन पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं और वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। फैसला आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये दरख्वास्त जो है मंजूर नहीं की गई है और दो जज साहिबान ने आए और फैसला सुनाया। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर, बताइएगा, नून लीग के जो आला क़यादत है वो भी इस वक्त मौजूद है, यकीनन वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे, लेकिन हमारी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट से, उन्होंने कहा कि आज तक ऐसे हुआ नहीं कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़मानत मिल जाए। तो क्या कहेंगे तमाम सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है कि चूंकि मेडिकल ग्राउंड पे जो है मुल्ज़म को जमानत दी जाती है और मुजरम जो होता है या मुल्ज़म होता है, आप दो सूरतों में जो पलड़ा होता है वो मुल्ज़म की तरफ ही ज्यादा झुकाव अदालत का देखने में आया है। और ये बहुत ज्यादा अमूमी तौर पर प्रैक्टिस भी होती है अदालत की कि अदालत जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल रिजेक्ट नहीं करती बल्कि बेल ग्रांट कर देती है। और इस हवाले से भी जब वकला से बात हुई और वकला ने बहस भी की, और जब जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उनके रिमार्क्स कुछ आए थे तो उससे भी लग यूं रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ की बेल ग्रांट हो जाएगी और उन्हें जो है वो जमानत पर रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट हुआ। ये सगीर चौधरी साथ ही रहिएगा, नून लीग रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कबूल नहीं किया, हमें यकीनन इस फैसले से मायूसी है क्योंकि 5 डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी। बहरहाल हमें
हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। कोई सवाल करना है? कोई सवाल करने मेरा ख्याल है कि ये इसी मौजू के ऊपर इशू पे सवालात रहे तो बेहतर है। उससे सर अगला हो जाएंगे। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। जी शुरू नहीं हुआ, एंजियोग्राफी नहीं शुरू, जी अभी एंजियोग्राफी नहीं उनकी हुई। जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयसर नहीं होता, उसके लिए बाहर होना जरूरी है, इसलिए बेल एप्लीकेशन की गई। पाकिस्तान में ही इलाज करवाना, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होते। बहुत शुक्रिया। रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कानूनी रास्ता जो भी होगा वो अपनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को बेहतर इलाज फराहम नहीं किया जा सक रहा क्योंकि वो जेल के माहौल में हैं और जिन अस्पताल में अलबत्ता वो इलाज हैं लेकिन फिर भी कस्टडी में हैं, जिसके बावजूद उनका इलाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में भी और इसके बाहर भी इलाज मुमकिन है, लेकिन अपनी मर्जी से वो इलाज करवाना चाहते थे, जिसके बायस ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी लेकिन उसको मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं लेकिन साथ साथ हम इस केस के हवाले से अपील में भी जाएंगे। जब मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोग यानी मुस्लिम लीग नून की क़यादत काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद थी कि फ़ैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में आएगा, मेडिकल ग्राउंड्स पर जो बेल है वो दे दी जाएगी, लेकिन अब फैसला चूँकि आ चुका है, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मायूसी हुई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून आज से पहले भी हमेशा से अदालती फ़ैसलों का एहतराम करती आई है और अब भी अदालती फ़ैसलों का एहतराम किया जाएगा, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जब मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि हमें शदीद मायूसी है लेकिन मुस्लिम लीग नून कानूनी मुशावरत करेगी, अपील का हक हम रखते हैं, अपील में भी ज़रूर जाएंगे। शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मरियम औरंगजेब ने भी मीडिया से बात की, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने इस फैसले को तस्लीम तो किया लेकिन उनका ये कहना था कि इस फैसले पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं एक बार फिर। आरिफ साहब, फैसला आ गया और जैसे आपने कहा था कि ऐसे मुमकिन नहीं कि फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में और वैसे ही हुआ, क्योंकि यही कहा गया है कि